गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जानेंगे हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन होंगे और पूछेंगे कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या पूछ ले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम जल्दी से जल्दी उनका कैसे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि चारों संख्याओं को हम अलग अलग तरीके से फिर वर्गमूल विधि या गुणनखंड विधि से हल करने पर हमारे पास बहुत ज़्यादा समय हमारा खराब हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग क्या होता है। वह संख्या जिसको हम उसी से गुणा करते हैं तब एक हमें नई संख्या प्राप्त होती है। तो दोनों की गुणा वाली जो संख्या है वह क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 4 गुणा 4 16, तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 से लेकर 25-30 तक के जो वर्ग हैं वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए आसानी से। तो उनको लिख लेता हूँ, क्योंकि वहीं से हमारी जो ट्रिक है या कंसेप्ट है वहीं से निकल कर आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ। 1 से 25 तक हमने वर्ग लिख लिए हैं। अब इनकी सहायता से हम अपना कंसेप्ट बनाते हैं, जो कि बहुत आसान रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं इनका चेक करूँगा अंतिम अंक, यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखने के लिए सबसे पहले मैं अंतिम अंक चेक कर लूँगा। तो इनके सभी के अंदर जब मैं चेक करता हूँ कि अंतिम अंक क्या है, तो मैं पाता हूँ कि कहीं पर तो 5 है, कहीं पर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, डबल जीरो भी है, यानी 2 जीरो। जैसे 100 के अंदर 400 के अंदर 1 जीरो नहीं, डबल जीरो। इसके अतिरिक्त और कोई अंक नहीं है, यानी ये इतने ही अंक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यानी 2, 3, 7, 8 इस तरह की कोई संख्या उसके पीछे क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, उनको मैं तुरंत ही रिजेक्ट कर दूंगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक देखा है कि ज़्यादातर के अंदर इतने ही अंक आ रहे हैं, और कितने भी बड़ी संख्या ले लें अंक उनके पीछे यही आने वाले हैं। तो मैंने देखते ही पहचान जाना है कि जब भी 2, 3, 7, 8 होगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या के पीछे ये हो तो ज़रूरी नहीं कि वह पूर्ण वर्ग हो ही। जैसे डबल जीरो की बात की, 100 है तो 100 तो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि पीछे 2 जीरो है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। लेकिन 200 के अंदर भी तो पीछे 2 जीरो है, लेकिन वह पूर्ण वर्ग नहीं है। 300 के अंदर भी पीछे 2 जीरो है, 400 के अंदर भी है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है। तो ये ध्यान रखना है कि ये अंक आते हैं तो इसका मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, पूर्ण वर्ग हो सकती है, लेकिन यह नहीं कह सकता कि है ही। लेकिन ये अंक आएंगे तब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। एक तो ये चीज़ देखेंगे। अब फिर मैं दूसरी चीज़ देखूँगा, डिजिट सम, यानी जो भी संख्या हमें दी है उसको उसके अंकों को जोड़कर देखूंगा कि उनका डिजिट सम कितना बन रहा है। तो 5, तो 7 और 6 13, 13 को फिर जोड़ूंगा 3 और 1 4, तो एक तो पाता हूँ कि 4, फिर 6 7 13 5 18, 8 और 1 9, 7 और 9 16, 6 और 1 7, 4 4 8 और 1 16, फिर से 7 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9, 9 भी हमने लिख लिया है, 4 है, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 1 10 और यानी 0 और 1 1, तो इतने ही आएंगे। तो डिजिट सम से भी पहचान हो सकती है कि जब किसी भी जो हमें संख्या दी है और हमें चेक करना है कि क्या पूर्ण वर्ग है, तो उनके जब मैंने अंकों को जोड़ा तो 4 9 7 और 1 आए, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ हो सकती है, लेकिन श्योर फिर भी नहीं होऊंगा। लेकिन यदि और कुछ आ जाए इसके अतिरिक्त 2 3 5 6 8, तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी किसी संख्या के अंकों को जोड़ा, इतना जोड़ बन रहा है जब अंतिम जोड़, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मैं यहाँ से भी कुछ निषेध कर सकता हूँ। तो ये 2 चीज़ें हो गई मेरे पास। जैसे आपको कहें 1157 क्या पूर्ण वर्ग है, तो अंतिम अंक देखते ही पता चलता है कि 7 है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 1151 कहे तो अंतिम अंक 1 है, तो हो सकती है,
लेकिन श्योर नहीं होना है। लेकिन जब मैं इनको ऐड करता हूँ 1 2 3 और 5 8, और यहाँ 8 जब है डिजिट सम तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि 1151 पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन इनके अंदर भी कई बार क्या एक्सेप्शन नहीं, मतलब कि डिजिट सम यह आ सकता है लेकिन फिर भी पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तो यह भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि अनेक बार ऐसा होगा ही। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, वह है ये अंतिम 2 अंक, 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के अंतिम 2 अंक 21 44 69 96 25 56 89 24, ये सब आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देखें तो तीसरा पॉइंट होगा मेरा अंतिम 2 अंक। तो एक एग्जांपल लेते हैं। आपको संख्याएं दी हैं 361 784 1156 1128। तो इनमें बताना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 पूर्ण वर्ग है, 1 नहीं। तो 361 जब मैंने देखा कि पीछे के 2 अंक 61 19 के वर्ग के अंदर भी पीछे 2, तो यानी ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। 84 भी 22 के अंदर आता है, तो ये भी हो सकती है। 56 भी आया था कहाँ पर, 16 के स्क्वायर के अंदर। 28 है अंतिम 2 अंक, 28 इनके अंदर कहीं नहीं आता, तो मैं कह दूंगा कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देखते ही बता सकते हैं अंतिम 2 अंक। अब अगर ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गई हैं तो आप 90% सवालों को देखते ही कर सकते हैं। यानी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अंतिम अंक देखेंगे। यदि 2 3 7 8 है तो उसको तुरंत काट देंगे। जैसे यहाँ भी हम काट सकते थे, अंतिम अंक 8 था तो यहाँ भी 8 है, तो अंतिम अंक 8 है तो तुरंत ही वह रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम अंतिम 2 अंक देखेंगे कि अंतिम 2 अंक क्या हैं। वहाँ से हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस का पता चल ही जाएगा। फिर भी यदि ये तीनों ही कहीं पर अप्लाई ना हो, इसके भी चांसेस होते हैं। जैसे आपको संख्या दे 556, ये आपसे पूछे कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो अंतिम अंक 6 है, इसका मतलब हो सकती है। डिजिट सम मैं करूं तो 5 6 11 5 16 6 और 1 7, तो हो सकती है। अंतिम 2 अंक 56 यहाँ आते हैं, हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कह सकता कि है। तो इस तरह के केसेस के अंदर हमें फिर इसका जो हमारी या तो गुणनखंड विधि से इसको हम सॉल्व करें जोड़े बनाकर, या जो हमारी वर्गमूल करने की विधि होती है इस तरह, फिर हम इसका जो पूर्ण वर्ग है वो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से चेक करें, यदि 2 दूनी 4 156 4 4 चौके 16, तो 44 चौके क्या हो जाएंगे, 4 चौके 16 और 1 17, तो यानी पूरा पूरा नहीं जा रहा, 23 पर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं। 556 पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है, लेकिन ये तीनों ही प्रॉपर्टी इसके अंदर लागू हो रही है। तो ये इस चीज़ को आपने फाइनल नहीं मानना है। इनको जो हमारे पास जो सवाल होंगे पेपर के अंदर, उसके अंदर इस तरह के 4 ऑप्शन होंगे। एक को पूछेगा कि क्या पूर्ण वर्ग नहीं है या पूर्ण वर्ग है, लेकिन हमें इन तीनों को लगाना पड़ेगा। इनसे 90% सवाल हो जाते हैं, यानी वो संख्याएं ऐसी देता है कि ज़्यादातर सवालों के अंदर पीछे 8 दे देगा या अंतिम 2 अंक ऐसे दे देगा, यानी 90-95% सवाल हम हल कर सकते हैं, लेकिन 100% कभी नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। यदि कोई आपको कहे कि डिजिट सम से सारे सवाल हो जाते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के, तो वो गलत है। उसे आप सीधा 556 का ही पूछ लीजिए, ठीक है, या अंतिम 2 अंक का पूछे, कुछ भी पूछे आप, ये एक एग्जाम्पल उनके लिए काफ़ी होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो
तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जोड़ घटा करने पर पूर्ण वर्ग बनती है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनको देख लेते हैं। एग्ज़ाम में आपको इस तरह क्वेश्चन दिए होंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि पहले क्वेश्चन के अंदर मैं यदि देखूं तो अंतिम अंक 8 है, कभी नहीं होगी, 3 है, नहीं होगी, 7 है, कभी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस तरह हमने तीनों को तो निगेट कर दिया, निषेध कर दिया, तो एक अपने आप बच जाएगी, उसको पूर्ण वर्ग होना ही होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह दूसरे सवाल के अंदर पीछे 3 जीरो लगी है, तो कभी नहीं होगी, जीरो या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसके बाद पीछे 20 है, 20 किसी भी, जब हमने 1 से 25 तक के वर्ग देखे थे उनमें पीछे 20 किसी के अंदर नहीं था। 21 था, 11 का वर्ग 121, 72 भी नहीं था, तो मेरे लिए पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, 35,721। इसी तरह यहाँ देख सकते हैं पीछे 7 है, कट, पीछे 50 है, कट, यहाँ 56 है और 76 है। तो 56 और 76 दोनों होते हैं, जैसे हमने 16 के वर्ग के अंदर 256, 26 के अंदर 276, 24 के अंदर 576, तो ये 2 हो सकते हैं। इनके अंदर फिर मैं आगे चेक करूँगा डिजिट सम क्या बन रहा है। तो डिजिट सम यहाँ मैं देखूँ तो 9 9 18, 8 26 और 11 37, 3 और 7 10, 1 बन रहा है, तो हो सकता है। इसी तरह 9 9 18, 8 26, 6 32 और 7 39, 9 और 3 12, 1 और 2 3, तो इसका डिजिट सम 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस तरह यानी सभी हमने लगाकर देखने, उसके बाद भी न हो तो फिर तो हमें पूर्ण वर्ग विधि है वो लगानी पड़ेगी, जो हमारी वर्गमूल विधि होती है, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। इसके अंदर भी हम देखना चाहें 92 नहीं, पीछे 2 आ गया है, 7 भी नहीं होता, 86 भी नहीं होता है पीछे, तो ये हो जाएगा यहाँ 26, 61, 32, 17, 7 वाला सीधा ही काट देंगे, अंतिम अंक देखते ही 2 वाला भी कटेगा, 1 और 6 होते हैं, लेकिन 61 होता था 19 के वर्ग के अंदर, 361, पीछे 61 था, तो ये हो सकती है। 26 किसी के भी नहीं होता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ एक क्वेश्चन आपको इनके अंदर भी दे दें कि इसके अंदर क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बने, इसके अंदर क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बने, वो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जोड़ घटा वाले प्रश्न देखते हैं। 79 15 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 जब मैं जोड़ता हूँ तो 79 18 हो जाएगा, पीछे 8 होगा, तो 3 तो नहीं जोड़ सकता। यदि मैं 8 जोड़ूँ तो 15 और 8 23, पीछे 3 आएगा, तो 8 भी नहीं जोड़ सकता। 12 जोड़ूँ तो ये 27 हो जाएगा, 27 के अंदर पीछे 7, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 6 जोड़ूंगा तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस तरह आप देख रहे हैं इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। 15 134 में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बने, तो 2 घटाऊंगा तो 32, पीछे 2 रहेगा, तो 2 रहेगा तो अंतिम अंक 2 हो जाएगा, तो नहीं। 1 घटाऊँ तो 33, पीछे 3 रहेगा, तो 1 भी नहीं घटा सकता। 7 घटाऊँ तो क्या बचेगा 27, फिर से 7 आएगा, तो ये भी नहीं। तो 5 घटेगा तो 29 हो सकता है, 15 129, तो एक ही ऑप्शन है कि 5। 39 176 में क्या जोड़ा जाए। अब इसके अंदर जब मैं 11 जोड़ता हूँ तो 76 और 11 हो जाते हैं 87, तो पीछे 7 आएगा, तो नहीं जोड़ सकता। इसी तरह 23 जोड़ता हूँ तो 76 और 23 99, तो पीछे तो 9 है, लेकिन 99 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग उसके पीछे नहीं आता है। अंतिम 2 अंक की यदि मैं बात करूं तो अब 2 ऑप्शन बचे हैं। जब मैं 28 जोड़ता हूं तो 39 176 और 28 ये हो जाएंगे 39 204, और 18 जोड़ता हूं तब क्या हो जाते हैं 18 और 76 94 भी किसी के पीछे अंतिम 2 अंक नहीं थे। यदि हम 1 से 25 तक याद करें तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस तरह हम इस कंसेप्ट की सहायता से पूर्ण वर्ग संख्या निकाल सकते हैं, कौन सी पूर्ण वर्ग है,
कौन सी नहीं। तो इन तरीक़ों से हम 90% सवाल सोल्व कर सकते हैं। फिर भी जो बचते हैं 10%, उनके अंदर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, उनके अंदर हमें वर्गमूल विधि लगानी ही पड़ेगी। तो ये हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।